नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भौतिकी स्वरूप की। तो जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप है, इसके आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान का भौतिकी स्वरूप। अब हम देखते हैं कि इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। तो इसका एक भाग है, वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। ये ना नीचे वाला जो कोटा है, वहाँ झालावाड़ है, उसको बोलते हैं हमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती का पठार। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इन 4 भागों में राजस्थान के भौतिक स्वरूप को विभाजित किया गया है। अब इनकी उत्पत्ति की बात करें कि इनकी उत्पत्ति किस किस से हुई है, तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति है वो हुई है 33 सागर के अवशेष के रूप में। 33 सागर के अवशेष के रूप में। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई है गंगा तथा यमुना द्वारा। जो गंगा यमुना नदियां हैं, उनके द्वारा लाई गई मृदा या मिट्टी से। गंगा तथा यमुना द्वारा लाई गई मृदा से पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण या इसकी उत्पत्ति हुई है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड है, उसमें गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी की क्रिया से। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। एक है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश और तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार है। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई है वो हुई है 33 सागर के अवशेष के रूप में। अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है गोंडवाना लैंड से। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई है गंगा तथा यमुना नदियों द्वारा लाई गई मृदा से। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न होने से। अब हम इनके कालखंड की बात करें तो जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई थी उस समय कालखंड कौन सा था? नियोजोइक महाकल्प। क्या बोलते हैं? नियोजोइक महाकल्प। और अरावली पर्वतीय प्रदेश उस समय के कालखंड को बोलते हैं एजोइक महाकल्प। और जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उस समय के कालखंड को नियोजोइक महाकल्प। और जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उस समय कालखंड को बोलते हैं मेसोजोइक महाकल्प।
अब हम इनके युग की बात करें तो नियोजोइक महाकल्प मतलब कालखंड था, तो उसमें युग कौन सा था, तो वो था प्लीस्टोसीन युग। और एजोइक महाकल्प था, उस समय ये युग था उसका, वो क्या कहलाया, वो कहलाया प्री कैम्ब्रियन युग। और नियोजोइक महाकल्प था, उस समय का जो युग था वो भी प्लीस्टोसीन युग कहलाया। और मेसोजोइक मतलब कालखंड था, उस समय के युग को क्या खा गया, उस समय के युग को खा गया क्रीटेशियस युग। तो ये हो गई कालखंड और युग की। अगर हमें एग्जाम में कालखंड और युग से क्वेश्चन पूछ ले तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका निर्माण हुआ था नियोजोइक कालखंड में। युग कौन सा था, प्लीस्टोसीन युग। और अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ था एजोइक कालखंड में। और युग कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन युग। और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण हुआ था नियोजोइक कालखंड में। युग कौन सा था, प्लीस्टोसीन युग। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति हुई थी गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी की क्रिया से। कालखंड था मेसोजोइक महाकल्प। और युग कौन सा था, क्रीटेशियस युग। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष के रूप में कैसे हुई, इस बारे में हमें चर्चा करते हैं। पहले हमारी धरती 2 भागों में विभाजित थी। बीच वाला भाग था वो था स्थलमंडल, और स्थलमंडल के जो चारों तरफ का क्षेत्र था वो था जलमंडल। स्थलमंडल को पेंजिया के नाम से और जलमंडल को पेंथालासा के नाम से जाना जाता है। और इसको 33 सागर के रूप में संज्ञा दी गई। 33 सागर के रूप में संज्ञा दी। स्थलमंडल है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, अंगारा लैंड। और ये नीचे वाला है वो है दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया, जिसका दूसरा नाम क्या है, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब हम बात करें कि जब उत्तरी पेंजिया या अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टक्कर हुई तो यहाँ पर भौगोलिक परिवर्तन होगा। और भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो स्थलमंडल है इसके कुछ भाग, इसका कुछ भाग जलमंडल में गया, तो वहाँ पर क्या बन गया, महाद्वीप। और 33 सागर के कुछ भाग है वो स्थलमंडल में आ गया, तो वह क्या बन गया, महासागर। तो वो क्या बन गया, महासागर। जैसे स्थलमंडल का ये टुकड़ा है वो यहाँ से यहाँ भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर आ गया, तो वो क्या बन गया, महाद्वीप। और ये जो जल है वो यहाँ पर आ गया, तो वो क्या बन गया, महासागर। और 33 सागर के कुछ अवशेष या रेतीली जिसको बलुई मिट्टी कहते हैं, उसके कारण किसका निर्माण हुआ, उसके अवशेष के कारण मरुस्थल का निर्माण हुआ। पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किसके कारण हुआ? 33 सागर के अवशेष के कारण की उसमें कुछ रेतीली बलुई मिट्टी के अवशेष के कारण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। इसको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की संज्ञा इसलिए दी गई पश्चिमी, क्योंकि पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी घूर्णन गति करती है। तो उस समय जो जल है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, मतलब पश्चिम से पूर्व घूर्णन गति के कारण इधर की तरफ आ गया, और जो मरुस्थल है वो रह गया महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ। तो इस कारण मरुस्थलीय प्रदेश को पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहा गया। ज़्यादातर मरुस्थल हैं या लगभग सभी जो मरुस्थल हैं वो हमें महाद्वीपों के पश्चिम साइड में देखने को मिलते हैं। जैसे कालाहारी मरुस्थल है, एशिया महाद्वीप का जो अरब मरुस्थल है, दक्षिणी अमेरिका का जो अटाकामा मरुस्थल है जो एंडीज पर्वतमाला के सारे स्थित है वो भी इसके पश्चिम की साइड में है। और भारत या राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो भी भारत के पश्चिम की साइड स्थित है। तो ये बात हो गई 33 सागर के अवशेष के रूप में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम बात करेंगे कि 33 सागर से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। यह थार के मरुस्थल का, राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति 33 सागर के अवशेष के रूप में हुई। तो उसके प्रमाण क्या क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 2-4 पॉइंट हैं उसके बारे में जिसको हमें पढ़ लेते हैं। प्रमाण या 33 सागर के अवशेष। 33 सागर के अवशेष फर्स्ट है थार के मरुस्थल में औषधि चट्टानों की प्रधानता। औषधि चट्टानें बोलते हैं जिनमें कोयला है, पेट्रोल है, ये निकाले जाते हैं। और दूसरा है जीवाश्म खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस आदि, इनके जो भंडार हैं। यानी 33 सागर के अवशेष। थार के मरुस्थल का निर्माण है वो 33 सागर से हुआ है। इसके प्रमाण की बात कर रहे हैं हम। तो थार के मरुस्थल में औषधि चट्टानों की प्रधानता, यानी 33 सागर के अवशेष यहाँ पर जमा होने के कारण औषधि चट्टानों की प्रधानता है। और औषधि चट्टानों के कारण यहाँ पर जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। और तीसरा है कुलदरा ग्राम जैसलमेर में। कुलदरा ग्राम कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। वहाँ पर हमें मछली के अवशेष मिले हैं। मछली कहाँ पर पाई जाती है? सागर में। तो 33 सागर के रूप में एक ये प्रमाण हो गया कि मछली के वहाँ पर कुलदरा ग्राम में जैसलमेर में मछली के अवशेष मिले हैं। और चौथा है आंकल गांव के जीवाश्म पार्क में
आकलगांव जीवाश्म पार्क, ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। यहाँ पर क्या मिले हैं, जुरेसिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले। कहाँ पर, आकलगांव जीवाश्म पार्क के जैसलमेर में जुरेसिक काल की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले, जिन्हें वहाँ पर संग्रहालय में स्थापित किया गया है। तो ये भी हमारे पास एक 33 सागर के अवशेष के रूप में प्रमाण हो गया कि यहाँ पर थ्यार के मरुस्थल का निर्माण उत्पत्ति है वो 33 सागर की मौजूदगी में हुई है। 5वां है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलों का निर्माण है वो भी 33 सागर के कारण हुआ है। तो ये 5 पॉइंट हो गए हमारे थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के 33 सागर से प्रमाण के रूप में। पहला है थार के मरुस्थल में औषधि चट्टानों की प्रधानता। दूसरा जीवाश्म खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस। और कुलदरा ग्राम जैसलमेर में मछली के अवशेष प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि 33 सागर से मरुस्थल की उत्पत्ति हुई। आकलग्राम में जीवाश्म पार्क है, वहाँ पर जुरेसिक काल के प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष मिले हैं। और खारे पानी की झीलें भी यहाँ थार के मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार ये हो गए 33 सागर के अवशेष। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे भौतिक स्वरूप का जो विस्तार है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार, उसके बाद अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।